डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, पाक फ़ज़ाइया की तरफ से J-10C को खरीदने की खबर एक मरतबा फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रही है। इसको लेकर ही हमने आज की ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाक फ़ज़ाइया दोबारा क्यों इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी ले रही है, ये एयरक्राफ्ट कितना ताकतवर है और क्या ये एयरक्राफ्ट राफेल को टक्कर दे सकता है या के नहीं। और इसके अलावा हम आपको पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में भी बताएंगे। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के ऑल वाले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि J-10C चूँकि ऑन पेपर इन्हीं खूबियों का हामिल है जो हमें मुस्तकबिल में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नजर आने की तवक्को है। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने देखनी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अब ऐसी कौन सी गैर मामूली सूरत हाल है कि जिनको लेकर पाक फ़ज़ाइया J-10C लेने पर गौर कर रही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने वर्किंग की और इससे चंद नताइज हासिल किए। एक ये कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मजीद देरी का शिकार है और इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। इन 4 बुनियादी वजूहात में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर एवियोनिक्स, लॉन्ग रेंज A2 एयर मिसाइल, SR रेडार और बहुत से ऐसे इक्विपमेंट या सिस्टम शामिल हैं जो मुकम्मल तौर पर नए हैं, मतलब इससे पहले ब्लॉक 3 में ये मौजूद नहीं थे। लिहाजा इन चारों को खास तौर पर SR रेडार और RD-93M इंजन को न सिर्फ इस ब्लॉक पर नस्ब करने का काम होना है, बल्कि इनकी तनसीब के बाद SR रेडार की इंटीग्रेशन और इंजन पर टेस्ट और ट्रायल्स एक टाइम टेकिंग और एक अहम काम है। लिहाजा किसी भी एयरक्राफ्ट की सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले तमाम सिस्टम की इंटीग्रेशन और टेस्ट ट्रायल इंडक्ट करके इस बात की तसल्ली की जाती है कि जहाज हर तरह के पुर्जाजात और सिस्टम्स के साथ मुकम्मल तौर पर रेडी है और इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू की जा सकती है। हमारी तहकीक के मुताबिक इन अमूर को लेकर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पहले बयान की गई मार्च 2021 की टाइम लाइन से मजीद लेट होने के इम्कानात हैं। मतवक्के तौर पर 2021 के दरमियान में कहीं इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगी और 2021 के आखिर तक 8 से 10 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट पाक फ़ज़ाइया में शामिल होंगे। ताहम हमारा ये दावा हमारी मालूमात की रोशनी में है। दोस्तों, हमारे मुताबिक J-10C की अब मुमकिन खरीदारी की एक बड़ी वजह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की इतनी देरी हो सकती है, क्योंकि स्टॉप गैप के तौर पर मुमकिन है कि पाक फ़ज़ाइया J-10C के 2 स्क्वाड्रन यानी कि 32 या 36 तैयारे खरीदे जो इसे न सिर्फ जल्दी डिलीवर हो सकेंगे बल्कि एन मुमकिन है कि जो ऑन पेज पर सलाहियतें J-10C के बारे में हम जानते हैं ये इससे कदरे बेहतर सलाहियत रखता हो, जो कि बारहा एक स्पेकुलेशन ही है। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह J-10C की बेहतर मैनुबिलिटी और इसका एयर स्पिरिटी रोल है, जिसको लेकर पाक फ़ज़ाइया पहले से मौजूद एयर स्पिरिटी रोल में इस्तेमाल होने वाले F-16 ब्लॉक 52 को कंपनसेट करना चाहती है। नाज़रीन मोहतरम, ये हो सकता है कि J-10C की शमूलियत से एयर स्पिरिटी के तनाज़ुर में पाक फ़ज़ाइया F-16 के ब्लॉक 52, J-10C और थंडर के ब्लॉक 3 के कम्बिनेशन को प्रोजेक्ट अज़म के तहत बनाने वाले त्यारे तक चलना चाह रही हो। बहरहाल ये बात वाज़ेह है कि पाक फ़ज़ाइया को राफेल त्यारों से जो चैलेंज दरपेश है वो एयर सिक्योरिटी का ही है और मुमकिन है कि इसको काउंटर करने के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा हो। आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर पाक फ़ज़ाइया J-10C खरीदती है तो क्या ये त्यारे राफेल को टक्कर दे सकती हैं। लिहाजा ये जानने के लिए हम आपके साथ J-10C और राफेल की बुनियादी खसूसियात की आदाद शुमार को शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेपन सिस्टम की। J-10C पर 11 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि राफेल के हार्ड पॉइंट्स की तादाद 14 है। अगर इनके लीडिंग A2 एयर मिसाइलों के बारे में बात करें तो J-10C पर PL-15 नामी A2 एयर मिसाइल नस्ब किया गया है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि राफेल का लीडिंग A2 एयर मिसाइल मीटियोर A2 एयर मिसाइल है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक है। इसी तरह अगर हम लीडिंग A2 सरफेस मिसाइलों की बात करें तो J-10C CM-400 AKG से लैस है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट किलर भी कहा जाता है। जबकि राफेल एक्सोजेट नामी A2 सरफेस मिसाइल से लैस है, जिसके लेटेस्ट ब्लॉक की रेंज 180 किलोमीटर है। इसी तरह से A2 ग्राउंड वेपन्स के तनाज़ुर में J-10C पर लीडिंग मिसाइल C-802 नस्ब किया गया है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है, जबकि राफेल को इस मामले पर J-10C पर बढ़तरी हासिल है और इसका स्पाम शैडो मिसाइल
250 से लेकर 400 किलोमीटर के फासले तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के बारे में बात करें तो J-10C पर PL-10 नामी एयर टू एयर मिसाइल नस्ब किया गया है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि राफेल मीका नामी शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। दोस्तों रिडार्स और एवियोनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों एयरक्राफ्ट SR रिडार से लैस हैं। J-10C चीन में मकामी सतह पर तैयार करदा KLJ-XSR रिडार से लैस है जिसकी मैक्सिमम रेंज 148 किलोमीटर है, जबकि राफेल के SR रिडार की मैक्सिमम रेंज 259 किलोमीटर बताई गई है। J-10C और राफेल दोनों एयरक्राफ्ट डेडिकेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग डिवाइसेस से लैस हैं और इनके दोनों के IRST सेंसर की रेंज 185 किलोमीटर है। दोस्तों राफेल को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के तनाजुर में J-10C पर बढ़तरी हासिल है और इस पर FSO और स्पेक्ट्रा नामी लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स मौजूद हैं और ये डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट्स राफेल को कटिंग एज कैपेबिलिटी फराहम करते हैं। गो के J-10C पर भी एक्सटर्नल पार्ट्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट नस्ब किए जा सकते हैं, ताहम ये सलाहियत के एतबार से राफेल के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से बहुत पीछे है। गो के J-10C पर भी एक्सटर्नल पार्ट्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट्स नस्ब किए जा सकते हैं, ताहम ये सलाहियत के एतबार से राफेल के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। दोस्तों पावर प्लांट या फिर इंजन की अगर हम बात करें तो J-10C के इनिशियल वेरिएंट रेशियन इंजन से लैस हैं जिसकी मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 27,000 पाउंड थी, जबकि चीन के मकामी सतह पर तैयार करदा WS-10B इंजन को J-10 के मुख्तलिफ वेरिएंट पर नस्ब किया गया है। इसकी मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 31,000 पाउंड बताई गई है। इसके अलावा चीन WS-10 सीरीज के एडवांस वेरिएंट जिसको WS-10G कहा जाता है, इसको भी J-10C पर नस्ब करने का इरादा रखता है और इसकी मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 35,000 पाउंड है। अगर मुस्तकबिल करीब में WS-10G इंजन J-10C पर नस्ब किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट इस कैटेगरी में पावरफुल एयरक्राफ्ट कंसिडर होगा। इसी तरह से राफेल जो कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, इसमें डसाल्ट कंपनी ने 2 मुख्तलिफ वेरिएंट मुतारफ करवाए हैं, जिसमें से एक वेरिएंट 34,000 मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट फराहम करता है, जबकि दूसरा वेरिएंट 40,500 तक मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट फराहम करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों स्पीड के मामले में J-10C को राफेल पर बढ़तरी हासिल है। J-10C की मैक्सिमम स्पीड 2.2 मैक है, यानी ये एयरक्राफ्ट 2716 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है, जबकि राफेल की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक है, यानी ये 2223 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। अगर कॉम्बैट रेंज की बात करें तो राफेल को कॉम्बैट रेंज के हवाले से J-10C पर बढ़तरी हासिल है। J-10C की कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर, जबकि राफेल की कॉम्बैट रेंज 1900 किलोमीटर बताई गई है। सर्विस सीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो J-10C 59,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है, जबकि राफेल 50,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है। दोस्तों आपको इन दोनों एयरक्राफ्ट में से कौन ज्यादा बेहतर लगा, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अगर आप ऐसी डिफेंस पर मबनी मालूमाती वीडियोस देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के ऑल वाले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।